जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस का आप सभी को एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट डेट हो चुका है और अभी तक आप लोग आंसर की और प्रीवियस क्वेश्चन पिछले साल का नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए किस टाइप का प्रश्न आता है। देखिए क्या होता है, आंसर की या प्रीवियस क्वेश्चन करने से या देखने से ये अनुभव होता है कि हमें कैसा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बन रहा है, ये सभी आपको सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के ऊपर ले चलता हूँ। सबसे पहले आप तो सिलेबस कवर कर लिए होंगे और सिलेबस क्या है इसको जानकारी होना चाहिए, इसमें माइनस मार्किंग कितना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी का डिमांड था कि प्रीवियस क्वेश्चन करा दीजिए ताकि मैं इस एग्ज़ाम जो है उसका लेवल अनुभव पड़े कि कितना लेवल से क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या कौन से प्रश्न कैसे आता है और कैसे पूछा जाता है, किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस में अभी 50 का है सबसे बड़ा, तो इसमें आप लोग को मार्क देगा जनरल अवेयरनेस और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी मेन मुद्दों का मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आप लोग को बनाया जा रहा है और डेली ये प्रीवियस का जो भी आपको मैं दिखाया था प्रीवियस आंसर की, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेवल देखेंगे और हम टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे। और इस टेस्ट में आप लोग कितना आ रहा है, सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे आंसर देख के नहीं करना है, क्या करना, अपना कॉपी कलम ले लीजिए और आप भी लिखिएगा कितना आपका मार्क्स आ रहा है प्रीवियस के अनुसार। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉपी कलम लेने के बाद आप इसका मार्क्स ना काउंटिंग करें, आप ज़रूर काउंटिंग करिएगा। और ये सिलेबस मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लूँ। देखिए टाइम आपको 90 मिनट का रहने वाला है, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आपको क्वेश्चन होगा, मतलब 50 क्वेश्चन में 50 मार्क्स भी मिलने वाला है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी जो है मैथ का, इसमें आप लोग को तो मैथ 15 का, ये कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स MS वर्ड एक्सेल ये सब थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। ये नहीं कंप्लीट है तो इसको क्या है, PDF है मेरे पास, ओरिजिनल PDF है, इसको ले लीजिएगा। कैसे प्रश्न कंप्यूटर से बनता है, किस टाइप का बनता है, ये मैंने आपको बोलिएगा। तो देखिए जो लाइव एग्ज़ाम सेंटर से हुआ था, कैंडिडेटों ने बताया था, आप ही खुद मालूम पड़ेगा, उसको भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर का कैसा प्रश्न रहा है, MS वर्ड से प्रश्न रहा है, MS एक्सेल से प्रश्न रहा है, कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से, ये सभी आप लोग को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं कराऊंगा 25 आपको रीजनिंग, ठीक है। और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस डेली प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर लें। और आज से आपके पास मात्र जो 9 दिन बच गया है, तो आइए हम लेवल पहले देख लेते हैं। शुरू करने से पहले हम वीडियो को एक बार कहेंगे कि शेयर कर दीजिए भाई लोग, जो भी आपका दोस्त यार है, चाहने वाले हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन देख लें। ये 2020 का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन का नहीं है, 2020 का ही कैसे प्रश्न आया था ये आप लोग को करेक्ट मालूम पड़ेगा। आइए देखते हैं, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा, मतलब कौन जनरल अवेयरनेस में कहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कहाँ से प्रश्न रहेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स इजली बता दूँ आपको। यहाँ पे जो भी रहने वाला है, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, संविधान से रहने वाला है, स्पोर्ट्स से खेल से रहने वाला है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और रीजनिंग में जो आपको ये दिया गया है आपको ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल में बता देता हूँ, ये तो क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेशन रहेगा, मतलब नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस, होल नंबर, पूर्ण संख्या, औसत, एवरेज, ये सब आप लोग को प्रश्न में मिलेगा। मैं आप लोग को ये रीजनिंग में बता देता हूँ, रीजनिंग देख लीजिएगा टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद उसी टाइप से कर करके जाइएगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा, मैं ये कहता हूँ, दावा करता हूँ, अगर उस टाइप को करके जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। सेम तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस से भी आपको आया। क्वेश्चन तो कहाँ से, इधर से गुड, जब भी आप एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम सभी क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट देखने को मिल जाएगा। और ये आप लोग को वीडियो है आप लोग को 7507 के लिए, यानी 75-47 पोस्ट पर, जिसकी अभी 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके लिए 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा, उन्हीं के लिए मैं प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया, ठीक है ना, ये आंसर कि जो होता है ये आपको दे दिया गया, लेकिन आपको इससे मैच नहीं करना, इससे मिलाना नहीं है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। मैं चाहूँ तो ABC करके यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन आपको बनाना है। और आपको वीडियो को अंत में ज़रूर बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया है। आइए हम शुरू करते हैं। यदि आप लोग बना लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
देखिए जो बेसिक्स में बताता हूँ, जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी जानेगा आज। पहला जो ए जो है 1 पे आता है मानते हैं, और ये 7 पे आता है, 13 पे आता है एम, और एस 19 पे आता है, ठीक है ना, इसमें 19 पे आता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें गैप कितने की है, तो 6 की गैप सब में आपको देखने को मिल रही होगी। तो अगला भी 6 का गैप होगा, यानी 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी वाई आता होगा। देखिए इन सभी ऑप्शन में कोई वाई है नहीं ना, तो आपको इसको काट दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 42 को 24 और 51 को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे सिंपल बात है, ये आपको ऑप्शन नहीं देखना है और ना ही इसका आंसर देखना है। आंसर देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा तो आपको क्या होगा, फिर नहीं आ पाएगा। देखिए 42 हम 42, इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, तो हम इसको 24 लिख सकते हैं। उसी तरह 51 को हम 15 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया था, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। प्रमीला के इकलौते बेटी की माँ प्रलीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रमीला के इकलौते बेटे, तो ये आपको प्रमीला होगा, इसके बेटे नीचे आ जाएगा। प्रमीला के इकलौते बेटे की बेटी, यहाँ पे बेटे, उसके बाद इसकी पुत्री, इकलौते बेटे की बेटी की माँ है, तो यहाँ भी इसकी माँ है। तो प्रमीला किस प्रकार संबंधित होगी, तो प्रमीला किस प्रकार संबंधित होगी, ये बेटी से, पोती से, चाची से नहीं होगी, इसकी क्या लगेगी, तो बहू लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्षण है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है। सभी कप कटोरे हैं, यहाँ पे कप जो है क्या है, कप कटोरे हैं। जैसे आपको लिखना है शॉर्ट में लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं। सभी यह कप जो है क्या है, कटोरे हैं। सभी कटोरे चम्मच है, ये कटोरे भी है ना, ये क्या है, चम्मच है, इसको ऐसे बना लीजिए, चम्मच है। अब कह रहा है कुछ कप चम्मच नहीं है, तो ये आप लोगों को तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं का शब्द का इसमें दिया ही नहीं है। जहाँ भी नहीं शब्द आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया, इसमें नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो नहीं शब्द आया है, इसको काट लीजिएगा। तो बाकी कुछ चम्मच कॉप है, कुछ चम्मच कॉप है, तो यहाँ कॉप से रिलेटिव हो, क्योंकि ये ऑलराउंडर इसके अंतर्गत है और ये इसके अंतर्गत है, तो कुछ चम्मच हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 कथन निष्कर्ष से निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा, 100% मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम में पूछेगा। से कहा कि ये फिगर दे दिया और पूछा है ना, इनमें से किस में अंतर्निहित है, आपको थोड़ा सा देख लेना है, उसके बताना किस में अंतर्निहित है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, तो आपको इसमें देखना है सिंपल से बात में कौन सा ऑप्शन में अंतर्निहित है। तो देखिए इसमें आपको कहीं दिख रहा है 1 नंबर में, 1 नंबर में ये वाला जो आपको बन रहा है, ये आपको गैप बंद कर दे रहा है। और 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर में जो बन रहा है, तो 2 नंबर में क्या कर दिया, गैप कर दिया है। 2 नंबर में क्या कर दिया है, जल्दी से गैप कर दिया है, 2 नंबर में। तीसरा नंबर में हम यहाँ पे मिला देते हैं आपको। तीसरा नंबर आपको ये जो बनेगा, तीसरा नंबर ये वाला यहाँ से और ये, तो इसलिए 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप लोग को ये अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने छात्र, 50 छात्र बैठे हैं। बाएं से कबीर का स्थान 24वां है, यानी बाएं से लेफ्ट से 24वें स्थान पे है, और दाएं से राइट से कितना स्थान पे है, राइट छोर से समीर की रैंक ज्ञात करना है। तो टोटल एक 50 पंक्ति में है, तो इसको निकालना है। 50 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको दाएं छोर से बताना है समीर का स्थान, तो इसमें से दाएं छोर से नीचे से क्या करेंगे, तो दाएं पूछ रहा है, तो ये राइट कर +1 कर देते हैं, कितना है, 27 हो जाएगा। जब भी आपको लेफ्ट या राइट निकालने के लिए दे, लेफ्ट या राइट, तो +1 करके निकालना है। जब संख्या दिया, यदि लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, तो माइनस करके निकालना है।
यहाँ पूछा विकल्पों में बेमेल शब्द चुनना है। तो चलिए हम बेमेल देखते हैं। यहाँ बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये हर्षवर्धन। तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन हर्षवर्धन मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। अशोक भी ऐसे। चलिए जीके देखेंगे तो उसको बताएंगे। राहुल के माँ, ब्लड रिलेशन से आप देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको बनने वाला है इसमें। राहुल के माँ के भाई के पिता की इकलौती बहन से राहुल क्या संबंध रखेगा। ये जब भी रिलेशन पूछता है तो आप अपने घर में जो है या रिश्तेदारों में रिलेशन करके आपको जोड़ना है। जैसे कहा है राहुल के माँ के भाई के पिता की इकलौती बहन से राहुल से क्या संबंधित होगा, तो ये किससे संबंधित होगा, बेटा से संबंधित हो जाएगा। तो खुद इमेजिनेशन कर लेना है अपने ऊपर, जिससे इस तरह का प्रश्न बने। तो अब यहाँ पूछा है अगर बांझपन विटामिन ई से होता है तो खून का थक्का जमना किससे हो जाएगा, तो ये आप सभी जानते हैं जीके से रिलेटिव है, कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 45 है और ये 45 है, ठीक है। नीचे से माया का स्थान यानी नीचे दिया है, नीचे डाउन के लॉजिक देख दिया, स्थान कितना है, 11वां है। तो ऊपर से उसकी क्या रैंक होगी, यानी अप एंड डाउन पूछा गया है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, इसमें भी प्लस ऐड ऑन करते हैं। तो अपर या डाउन टोटल संख्या दे दे, लेफ्ट या राइट दे दे, और एक संख्या निकालने के लिए दे, लेफ्ट या राइट निकालने के लिए तो +1 करके माइनस करके +1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि हम एस को टी लिखते हैं, यू को STUVWX, तो ये आप लोग देखते हैं एक का देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 इसमें बढ़ रहा है, 1 और ये भी 1 और ये 1 बढ़ रहा है। तो 24 के बाद 1 क्या होगा, वाई हो जाएगा, नहीं 25 हो जाएगा। और इसमें 2 ऑप्शन दिए, इसको दोनों को काट देंगे, मतलब आपको वहीं एग्जाम में करना, सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 का जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग आपका 25 होगा। उसके बाद देखते हैं सी को 2 बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला कितना का बढ़ेगा, यानी सी कितना 3 पे आता है और ये 5 पे आता है, 2 का काउंटिंग हो रहा है, 7 पे 2 का काउंटिंग हो रहा है। यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो ए में 13 पे आता है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा 15 हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन भी कट गया, बाकी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम आकृति चुनना है। आइए हम विषम आकृति चुनते हैं। विषम आकृति चुनना, ये जो आपको दिया गया है इसमें 2 है, इसमें कितना है, 2 है, इसमें 4 4 4 3। इसका लॉजिक जो है आपको, ये इसमें कितना है, 2, पहला ऑप्शन में 2 आ रहा है। यहाँ जो आपको लॉजिक दिया है ये एक्स है, यहाँ केंद्र पर एक बार ही कटने पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसमें 3 और इसमें 1 से भी 1 भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर 1 होगा। ये आपको दिया 5 लड़कियाँ और लड़के निकेत एक पंक्ति में, अनिकेत, बाल, मारुत, राजेश और प्रेम दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, इधर से मुंह करके खड़े हैं, ठीक है ना, सब इधर मुंह करके खड़े हैं, इधर मुंह करके खड़े हैं। मारुत बाला और राजेश के बीच है, मारुत बाला और राजेश के बीच, देखिए ये इसमें फिक्स नहीं किया गया इधर से होगा कि इधर से होगा, ठीक है ना, इसमें फिक्स नहीं किया गया है। तो मारुत जो है ना, तो यहाँ बनाएंगे बाला और राजेश, बाला और राजेश के बीच में मारुत, ठीक है, हमने बाला और राजेश के बीच में है। अनिकेत पंक्ति के बाएं छोर पर नहीं है, यानी अनिकेत जो है पंक्ति के बाएं छोर पे नहीं है, तो बाएं वाला ये होगा, राइट ये होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अनिकेत जो है बाएं छोर पर नहीं है,
बाएं छोर पे नहीं है, तो इधर से हट के यहाँ भी हो सकता है, ये किस में हो सकता है, ठीक है ना। अनिकेत, एक बार हम इंडिकेट कर देते हैं अनिकेत को, नहीं है। राजेश प्रेम के ठीक दाएं हैं, राजेश जो है प्रेम के ठीक दाएं हैं, तो प्रेम के दाएं यहाँ पे होगा, दाएं हैं। और अनिकेत बाला के दाएं हैं, तो बाला के दाएं यहाँ पे हो जाएगा अनिकेत। बाला के दाएं, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है, पंक्ति के दाएं छोर पे कौन है, तो ये आपका अनिकेत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये राइट हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा देखिए ये क्या होता है, इसको क्या होता है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में ना आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है और टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय देकर आपको बना लेना है किसी तरह। 1 मिनट से ज़्यादा अगर समय लगता है तो उसको छोड़ देना है, जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उसके बाद लास्ट में समय बचेगा। तो निश्चित कोड में सक्सेस को RTBDDRR से लिखा जाता है, तो उस कोड में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो भी हो इसमें वो मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू लेवल के अनुसार, क्या हमारे तैयारी के अनुसार इस हार्ड है नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है और आंसर दिख रहा है तो थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा, लेकिन वही एग्ज़ाम में आप फेस करिएगा तो नॉर्मल। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको बैठना है, तो आपको रिलैक्स मूड में होना चाहिए, रिलैक्स में बस निश्चिंत। सक्सेस को हम एक कोड में लिखते हैं, फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, चलिए सक्सेस को ये लिखते हैं और फ्रैक्शन क्या लिखेंगे। तो मान लीजिए हम सक्सेस हम इसको क्या करते हैं +1 करके लिखते हैं, तो ये T हो जाएगा। उसी तरह हम U के -1 करके लिखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि +1 -1 कर रहे हैं, तो हम F में +1 करेंगे तो F 6 पे आता है, तो G कितना पे आ जाएगा 7 पे आएगा। सॉरी मतलब इसमें क्या होगा, F को सबसे पहले यहाँ पे माइनस, ये तो माइनस हो रहा है ना R, सॉरी ये S जो है ना -1 से हो रहा है R, उसी तरह U जो हो रहा है -1 से हो रहा है T, तो उसी तरह हम लिखेंगे F जो होगा -1 से होगा तो E हो जाएगा, और A -1 से होगा तो Z हो जाएगा। बाकी देखिए ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, बाकी 2 ही ऑप्शन दिख रहा था ना। उसके बाद देखेंगे C में -1 करेंगे तो B हो जाएगा, उसमें भी B है, अभी आगे बढ़ते रहेंगे, और -1 करेंगे तो S हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, इसको काट देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +1 से आ रहा है, यहाँ पे कि 2 अंक 3 अंक के बाद +1 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर 15 नंबर, रिस्पेक्ट रिजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजॉइस को शब्दों में क्रम में सजाना है। तो यहाँ RE पाँचों ऑप्शन में आपको मिल रहा है, चारों ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद SJ, तो S के पहले कौन आता है, J आता है, तो पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर पहले आएगा। 2 नंबर ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है, इसीलिए हम तीनों को काट के क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यदि ऑप्शन देता तो हम क्या करते हैं, आइए हम बता देते, ऑप्शन देता तो क्या करते हैं, ऑप्शन देता देखिए आपको, उसके बाद कितना आता है, फिर J आता 4 नंबर, फिर अब S में P, फिर O, तो उसके बाद 3 आता, तो लास्ट में 1 हो जाता, इसलिए राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि x का प्रतिनिधि भाग है, चलिए 8 x का प्रतिनिधि भाग कर देते हैं, y का प्रतिनिधि प्लस है, y का, अब a का प्रतिनिधि देख लेते हैं, z माइनस का प्रतिनिधि करता है और a गुणा का प्रतिनिधि करता है, तो ये यहाँ पे गुणा का प्रतिनिधि करता है, और y प्लस का प्रतिनिधि, y प्लस का प्रतिनिधि, और z किसका प्रतिनिधि करता है, माइनस का प्रतिनिधि करता है। बना लीजिएगा, बन जाएगा, इससे काटेंगे ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 से गुणा करेंगे 8 है, 8 पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 8 से 8 एक बार में जैसे गुणा 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 8 डिवाइड 1/8 मल्टीप्लाई 8 - 8, यहाँ 8 से 8 कट जाएगा
और -8 से 8 कट जाएगा तो +1 का 8 बचेगा यहाँ। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल, और ये 8 1 जा 8, यहाँ 8 1 जा 8, ये 8 और माइनस का 8 1 8, 0 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 8 बच जाएगा। तो राइट आंसर सी नंबर। समस्या उत्तर चित्र, इसमें दिया है कि उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्ह का स्थान पर होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये 2 बना रहा है, उसके बाद इसको मोड़ के ऐसे मोड़ दिया, 3 हो गया, और ये अलग अलग हो रहा है। तो अगला कितना होना चाहिए, अगला आपको इसमें 5 होना चाहिए, इसमें कितना है 4 है, इसमें ये बाहर की तरह तो अंदर की तरह होगा, अंदर की तरह है तो बाहर की तरह, अंदर की तरह, यही है 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर कह रहा है कि इसके जगह पे कौन सा मतलब आएगा, 18 नंबर है ना, मतलब इसके जगह पे कौन सा फिक्स होगा। सबसे पहले देख रहे हैं हमको क्या बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। तो उधर की आकृति में कौन बनेगा, यहाँ से देखिएगा तो ये वाला पार्ट सबका क्या है, ये वाला पार्ट्स में ये इधर से दिया गया है, नहीं हो पाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये यहाँ से 2 लाइन है ही नहीं, इसमें तो काट देंगे, बाकी ऑप्शन एक ही बच रहा है। यदि हम 19 को 87 लिखते तो 97 को हम क्या लिखेंगे, इस तरह रिलेटिव है, तो उस तरह रिलेटिव क्या कर देख लेंगे यहाँ पे, तो इसका रिलेटिव डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको SW दे देता हूँ कुछ सवालों का, जैसे कि आपको आकृति दिया है, इसमें बोला है कि विषम आकृति कौन सी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सभी आकृति, इसमें कितना है 2 3 4, ये इधर अंदर की तरफ जा रहा है, यही आपका देख रहे हैं पूरा गैप हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा खाली हो रहा है। और ये वाला आकृति देखिएगा, इसकी जो डिजाइनिंग जो दिया गया है ये बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है। ये रोमियो को स्पेनिश से कोडित किया जाता है, तो कोड को हम कैसे कोडित करेंगे। बाकी ये आपको तीनों SW है, ये आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा मेरा टेलीग्राम, और ये मैं दे दिया हूँ तीनों आप लोग को SW में आपको करके लाना, क्योंकि सेम सवाल ये भी है और ये से भी सेम सवाल दिया गया, इसलिए मैं आपको, और ये सवाल थोड़ा सा अलग है तो आपको बना लेना है। आपका तैयारी किस समय कितना आपका आंसर सही किए हैं आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना है, और अपना लेवल जो है जिनको यहाँ बात यहीं से आपको क्या होगा, यही क्वेश्चन देखने के बाद और करने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आता है कि हमारा लेवल क्या, तैयारी क्या, क्योंकि प्रीवियस हम कितना कर रहे हैं, अब कितना जाकर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, PDF पाने के लिए, मॉक टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे पाने के लिए, आप जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग करके टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं, सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग को वीडियो सेशन पसंद आता है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और GS का करंट अफेयर्स का, जिसमें आप लोग को प्रीवियस किस टाइप का करंट अफेयर्स रहा है और GS कैसा रहा, ये भी आपको मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आपको कमेंट सेशन का मेरा इंतजार रहेगा। जब आप कमेंट सेशन में कमेंट डालिएगा तो मैं आपको ज़रूर उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और वहीं से आपको अनुभव पड़ेगा कि कैसा आप लोग क्वेश्चन पूछा, किस तरह का। अभी हमको क्वेश्चन देख लेना चाहिए और देख लेना है। आपको एग्जाम के दिन फर्स्ट शिफ्ट का जरूर एनालिसिस आपको मिलेगा, टेंशन लेने के बाद सीधे एग्जाम सेंटर से लाइव उस दिन आपको कराया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब किए बिना